हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीफेप्रिस्टोन टैबलेट के बारे में। इस दवा को आप अनवांटेड के नाम से भली भांति परिचित होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मीफेप्रिस्टोन का क्या होता है, मीफेप्रिस्टोन का क्या क्या यूज़ होते हैं, कितनी मात्रा में दिया जाता है, किन दवाओं के साथ मीफेप्रिस्टोन टैबलेट का प्रयोग नहीं कर सकते और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम मीफेप्रिस्टोन के बारे में सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखें जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूजुअल हेल्थ। आइए दोस्तों जान लेते हैं मीफेप्रिस्टोन टैबलेट के बारे में। इससे पहले हम जान लेते हैं इसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स के बारे में, जिन नाम से आप जानते हैं या इन नामों से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। इसका जो सबसे फेमस ब्रांड है वो अनवांटेड हो गया, इसके अलावा मीफेप्रिक्स हो गया, मेफीजेस्ट हो गया। तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं। हो सकता है आपके एरिया के डॉक्टर के अकॉर्डिंग इस नाम से ना मिले तो आप किसी और नाम से ले सकते हैं, लेकिन दवा का जो मेन फार्मूला होता है वो मीफेप्रिस्टोन टैबलेट ही होता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं मीफेप्रिस्टोन होता क्या है। मीफेप्रिस्टोन एक स्टेरॉइड है जिसका उपयोग गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए किया जाता है। यह प्रोजेस्टेरॉन के स्राव को रोकता है जो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसका उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब गर्भावस्था 70 दिनों यानी कि 10 सप्ताह के भीतर हो। यानी कि इस किट का प्रयोग, इस टैबलेट का प्रयोग हम एबॉर्शन के लिए करते हैं, लेकिन इस वीडियो में इसके अलावा भी जो इसका प्रयोग किया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे कि और कौन कौन सी स्थितियों में इस दवा का डॉक्टर द्वारा प्रयोग लिया जाता है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसका जो सबसे पहला यूज है जिसके बारे में आप जानते ही होंगे कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अप टू 7 वीक्स यानी कि 7 वीक के अंदर की प्रेगनेंसी को एबॉर्ट करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। उस समय इसका जो डोज होता है वो 6 मिलीग्राम सिंगल ओरल डोज दिया जाता है, जो कि जिससे के देने से वजह से 60 से लेकर 85% केसेस में एबॉर्शन हो जाती है। अगर इसके बाद अगर आपको डर हो तो आप 48 घंटे बाद मीसोप्रोस्टल की एक टैबलेट आती है जो कि 400 मिलीग्राम की होती है, उसको दिन में एक बार दिया जाता है जिससे कि आपकी कंप्लीट एबॉर्शन हो जाता है। इसके अलावा जो इसका यूज़ किया जाता है उसमें सर्वाइकल रीपिनिंग, जिसका मतलब होता है कि सर्जिकल गर्भपात या प्रसव पीड़ा शुरू करने का प्रयास करने से 24 से 30 घंटे पहले मीफेप्रिस्टोन 600 मिलीग्राम के परिणाम स्वरूप गर्भाशय ग्रीवन नरम हो जाती है। तो दोस्तों जो सर्वाइकल राइपेनिंग होती है इसको लिए भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, जो कि 24 से लेकर 30 घंटे पहले इस दवा को दी जाती है। उसके बाद कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर जो होता है उसको किया जाता है। और जिन महिलाओं में किसी कारणवश पहले डिलीवरी कराना होता है तो उसका जो पेन होता है उसको स्टार्ट करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पोस्ट कॉर्टियल कंट्रासेप्टिव के प्रयोग में भी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि संभोग के 72 घंटे के भीतर दी जाने वाली मीफेप्रिस्टोन 600 मिलीग्राम इम्प्लांटेशन होने से रोकती है। यह आपातकालीन गर्भ निरोधक का एक अत्यधिक प्रभावी तरीका है, हालांकि मानसिक धर्मचक्र गड़बड़ा जाता है। तो दोस्तों ये इमरजेंसी पिल के रूप में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग वंस ए मंथ कंट्रासेप्टिव यानी कि महीने में एक बार इसको लेने से भी आपको कंट्रासेप्टिव यानी कि गर्भधारण महिलाएं नहीं करती हैं, उस रूप में भी इसको दिया जाता है। उस समय कैसे इसको देना होता है उसके बारे में जान ले तो हर महीने मध्य चक्र के 2 दिन बाद दी जाने वाली मीफेप्रिस्टोन की एक 200 मिलीग्राम खुराक अधिकांश अवसरों पर गर्भधारण को रोकती है। इसके अलावा गर्भ निरोधक के ये वैकल्पिक तरीके हालांकि अच्छा है, लेकिन अगले मानसिक धर्मचक्र को लंबा या बाधित कर सकता है और इस प्रकार इसका लगातार उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हो सकता है कि जो आपके पीरियड्स वो रुक जाएं या बहुत लंबे समय तक उसमें डिले हो सकता है। तो इसलिए इस कंट्रासेप्टिव का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा नहीं किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग इंड्यूसिंग ऑफ लेबर में भी किया जाता है, मतलब कि मीफेप्रिस्टोन प्रसव को प्रेरित करता है। गर्भाशय में भ्रूण की मृत्यु के मामले में और असामान्य भ्रूण को जन्म देने के लिए इसे प्रयोग में
लाया जाता है। यानी कि किसी महिला का जो पेट में बच्चा हो वो मर गया हो, लेकिन उसका जो अभी समय हो पूरा ना हुआ हो, तो उसको भी नॉर्मल डिलीवरी के रूप में उसको निकालने के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके और यूजेस के बारे में। इसके अलावा इसका जो यूज़ होता है वो इंडोमेट्रोसिस में करते हैं, यूट्राइन फाइब्रोइड में करते हैं, सर्टेन ब्रेस्ट कैंसर में करते हैं, और मेनिनजियोमा की बीमारी होती है, इस बीमारी को भी ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं इसमें? जो साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं उस पे स्किन रैशेस होना, स्किन पे खुजली होना, स्किन पे हिप्स हो सकते हैं, जो कि आपको फिगर में दिखा दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार की स्किन पे देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों हिप्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। स्वेलिंग ऑन द फेस, लिप्स, टंग एंड थ्रोट, यानी कि आपके फेस पे, लिप्स पे, टंग पे और थ्रोट पे सूजन आ सकता है। हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग, ये जो इसका होता है वो बहुत ही, ये इसका सीवियर साइड इफेक्ट्स होता है, क्योंकि इस दवा से आपकी ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा हाई फीवर, स्टमक पेन, अनयूजुअल वीकनेस, फटीग, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड फीवर डेट लास्ट लॉन्गर डेट एक्सेप्टेड। तो ये जो सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं वो इस दवा में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में। किन दवाओं के साथ मीफेप्रिस्टिन टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो इरिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल, रिफाम्पिन और एंटी कन्वल्सेंट दवाओं के साथ इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। मीफेप्रिस्टिन की 200 मिलीग्राम की टैबलेट प्लस मीसोप्रोस्टल 2 यूजी की 2 टैबलेट फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि ये जो दवाइयाँ का प्रयोग होता है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए 200 मिलीग्राम की टैबलेट्स जो होती है उसको दिया जाता है, जो कि अप टू 49 डेज के अंदर में दिया जाता है। टेक 3 टैबलेट ऑफ टी पिल्स ऑन डे 1 फॉलोड ऑन डे 3 बाई 2 टैबलेट ऑफ मीसो। तो इसका ये डोज होता है जो कि डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। दोस्तों इस दवा का प्रयोग आप खुद से ना करें, जब भी दवा का प्रयोग करें तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं घातक होते हैं। अगर आपको साइड इफ़ेक्ट हो तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें, जिससे कि आपको तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट दिया जा सके। दोस्तों ये रही मीफेप्रिस्टिन टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही दवा से और बीमारी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल यूजुअल हेल्थ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।